नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। जब देश में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर उल्लास से मनाया जा रहा था, तब कई राज्यों में हिंसा की खबरें सामने आई और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिन पर देश के 6 राज्यों में हिंसा हुई, मर्यादा तार तार हुई। गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजधानी दिल्ली में राम के नाम पर जमकर संग्राम हुआ। 5 राज्यों में जहां रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर पथराव के बाद बवाल हुआ, तो वहीं दिल्ली स्थित जेएनयू में रामनवमी के दिन पूजा के दौरान नॉनवेज खाने पर हंगामा बरपा है। यहां एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि रविवार की रात कावेरी हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों के बीच मेस में नॉनवेज खाने को लेकर विवाद हुआ और मारपीट भी हुई है। लेफ्ट विंग ने जहां नॉनवेज खाने से मना करने का आरोप लगाया, तो वहीं राइट विंग का आरोप है कि लेफ्ट वालों ने पूजा में बाधा डाली है। हालांकि इस बीच लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। उधर पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन छात्रों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर राम के नाम पर संग्राम क्यों? आपको ये 6 तस्वीरें भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली, हर जगह आप देख सकते हैं कि रामनवमी के दिन किस तरह हिंसा भड़की है। जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस ने एबीवीपी समर्थित अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 323, 341, 509, 506 3 लगाई गई है। ये शिकायत जेएनयू छात्र संघ के सदस्यों द्वारा पुलिस को दी गई थी, जिसमें एसएफआई, डीएसएफ और एआईएस से समर्थित छात्र शामिल हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि एबीवीपी के छात्रों ने भी सुबह शिकायत देने की बात कही है। पूजा, रामनवमी की पूजा के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे। कावेरी हॉस्टल में ये पूजा रखवाई गई थी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। मैं अपने भी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे गई थी और जब हम लोग जा रहे थे, 2-3 प्रोग्राम थे कल हम लोगों के, तो दूसरे वेन्यू में भी प्रोग्राम थे। हम लोग वहाँ पे जब कुछ आधे लोग वहाँ उस दूसरे वेन्यू में चले गए थे, आधे लोग यहीं पे रह गए थे, जिसमें से मैं भी एक थी। तो वहाँ पे ये लोगों ने मुझे ऐसे घेर लिया था। 2-3 लड़के भी थे वहाँ पे, लड़कियां भी थी, और जिस तरह से ये लोगों ने मेरे हाथ में कांच का बॉटल डाला था, वो बहुत ज्यादा बुरा था कि मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या हो रही है, ये लोग विरोध किस चीज का कर रहे हैं। ये सीधा सीधा हिंदू फेस्टिवल्स पे अटैक है। एक बात मैं बताए हैं तो ये हिंदू फोबिया है। ये जेएनयू में ये लगातार यही अटैक, हिंदू फेस्टिवल्स पे लगातार अटैक होते हुए, ये जो कल देखने को मिला है एक दिन का नहीं है, ये सालों से हिंदू फेस्टिवल पे जो अटैक करते आए हैं उसी का है नजरिए। ये एग्जाम्पल है, ये एक है। तो जैसा शिवरात्रि को फेस्टिवल बना था, यहाँ पे पूजा बना था, उसके अगेंस्ट पर्चा निकाले थे। सारी चीज़ें ठीक चली। 3:30 बजे से पूजा होना था, रकस क्रिएट किया गया, ठीक है। 5:30 बजे इनके हम लोगों ने मैनेज करा के पूजा शुरू कराया। अब क्या होता है कि जब पूजा हो गई, सारी चीज़ें हो गई, रात के 8:30 बजे 150 लोगों का हुजूम आता है, कावेरी हॉस्टल पे डायरेक्ट अटैक करता है। ये बोल के आते हैं वार्डन से बात करना है। वार्डन से बात करने 150 लोग कौन आते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सुनियोजित तरीके से प्री प्लान्ड अटैक था। इसमें कई लोगों को चोट आई है। हमारे 7 कार्यकर्ता घायल हैं, जो कि अभी हॉस्पिटल में सुबह आज ही रिलीज हुए हैं। जैसे उनकी एमएलसी आएगी, हम पुलिस में जाके कंप्लेंट करेंगे। राज्यों में किस तरह से हिंसा भड़की है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो रामनवमी पर जेएनयू ये विवाद जो सामने आया है, एफआईआर दर्ज की गई है, अज्ञात छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। बता दें, नॉनवेज खाने को लेकर यह विवाद बढ़ा है। तो फिलहाल जेएनयू छात्र संघ ने मामला दर्ज करा है। पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। रामनवमी के दिन हिंसा किस तरह से भड़के, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। गुजरात की तस्वीर, बंगाल की, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली, हर जगह आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी हुई है, ये हिंसा भड़की है। जहां एक और शांतिपूर्ण वातावरण की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन रामनवमी पर ये 6 तस्वीरें दर्शा रहे हैं कि किस तरह का माहौल रहा है। और चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। एबीवीपी छात्र नेता रविराज हमारे साथ जुड़ गए जेएनयू से, और वहीं जेएनयू से एआईएस से छात्र नेता तबरेज हसन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला रुख मैं करना चाहूंगी एआई से छात्र नेता तबरेज हसन जी का। तबरेज जी, क्या आखिर ऐसी जरूरत आन पड़ी? क्योंकि अगर हम बात करें
इस हिंसा की, क्योंकि नॉनवेज खाने को लेकर जिस तरह से ये हिंसा भड़की है। ये मेरा सवाल रहेगा रविराज जी आपसे भी, लेकिन आखिर हिंसा इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी? तबरेज जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। तबरेज जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ अहम जानकारी। रामनवमी के दिन हिंसा, गुजरात में 3 जिलों में बवाल हुआ, एक की मौत, कई घायल। एबीवीपी छात्र नेता के पास जाएंगे, रविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपसे भी जानेंगे कि नॉनवेज खाने को लेकर इतना बवाल हुआ है, इतनी हिंसा बढ़ी है कि पुलिस अब कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है और फिलहाल अभी जांच की जा रही है। क्या आता है जांच में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतनी हिंसा आखिर कैसे बढ़ गई? मैम देखिए, सिंपल बात है कि ये नॉनवेज और वेज को लेके बात ही नहीं थी। ये पूरा मामला जो रामनवमी के शुभ अवसर पे हमने पूजा का भव्य आयोजन किया था, उसे रुकवाने को लेके लेफ्ट की साजिश थी। जेएनयू के सारे हॉस्टल में नॉनवेज बनी है, जेएनयू के सारे हॉस्टल में नॉनवेज बनी है। यहाँ तक कि मैं माही मांडवी हॉस्टल का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ कावेरी से डबल स्ट्रेंथ है, वहाँ मैंने नॉनवेज बनवाया है। कल पेरियार हॉस्टल जहाँ पे हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वहाँ पे कल नॉनवेज बना है। तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है कि किसी हॉस्टल में नॉनवेज को रुकवाया जाए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इशू जो था, लेफ्ट अपने आप को इसमें लाई है, ज़बरदस्ती ले आई है। कॉमन स्टूडेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ कावेरी हॉस्टल में पूजा था, लेफ्ट अपने आप को ज़बरदस्ती इसमें खसीट के लाई है। लेफ्ट ना तो वहाँ के रेसिडेंट थे, वहाँ 150-200 लोग ना तो कावेरी हॉस्टल के रेसिडेंट थे, ना ही उस पूजा में श्रद्धालु थे। जब लेफ्ट वालों ने 7:30 बजे ऑल पार्टी मीटिंग का कॉल दिया है, तो 7:30 बजे टिफलास में ना होके वो कावेरी हॉस्टल में क्या कर रही थी? हाँ। और अगर ये सुनियोजित नहीं थी तो उनके हाथ मरकरी, रड और पत्थर कहाँ से आए? ऐसा तो नहीं है कि आसमान से हाथ में मरकरी और पत्थर उनके गिर गए जिससे उन्होंने हमारे छात्रों पे, हमारे दोस्तों पे हमला किया। उन्होंने सारे मामले सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। कावेरी वही हॉस्टल है, मैम आपको ज्ञात हो, याद कीजिए, जहाँ पे बीफ फेस्टिवल मनाई जाती थी, महिषासुर दिवस मनाई जाती थी, दुर्गा माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की जाती थी, प्रोस्टिट्यूट कही जाती थी। और उस हॉस्टल में रामनवमी का भव्य आयोजन करना, लेफ्ट पे तमाचा था, लेफ्ट के गाल पे तमाचा था। हमारी जीत थी जो लेफ्ट को कभी रास नहीं है। ये भी कहा जा रहा है लेफ्ट जो कि एंटी हिंदू, हिंदू फोबिक है, बनवाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नॉनवेज खाना बंद करवाया गया और इसके बाद ही हिंसा बढ़ी है। मैम अगर आपको अगर सही जानकारी मिली होगी तो कावेरी हॉस्टल में लास्ट में पनीर बनी थी, चावल बनी थी, दाल बनी थी। लेफ्ट वाले ने मेस बंद करवा के किसी को वेज खाना भी नहीं खाने दिया है। हमने किसी को नॉनवेज खाना खाने से नहीं रुकवाया है वहाँ पे। अब मैं बताऊं कि दीवार के दाएं तरफ हवन चल रही है और बाएं तरफ इफ्तार चल रही है, तो गंगा यमुना तहजीब का इससे बड़ा उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? बिल्कुल। और उस हॉस्टल में रामनवमी के पूजा के लिए चंदा हमने जब इकट्ठा किया, हमारे मुस्लिम भाई जो थे वो भी चंदा दिए थे उस पूजा के लिए। तो कावेरी हॉस्टल के रेसिडेंट की तो बात ही नहीं थी वहाँ पे। लेफ्ट अपने आप को ज़बरदस्ती बाहर से आके खसीटी है यहाँ पे, और लेफ्ट अपने आप को इन्वॉल्व की है क्योंकि लेफ्ट की नैया डूबती जा रही है, लेफ्ट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है। तो इसी सब मुद्दे के थ्रू लेफ्ट मीडिया कवरेज पानी चाहती है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तबरेज हसन, ये ऐसे छात्र नेता जुड़े हुए हैं। तबरेज, ये आपने रवि जी को सुना होगा, और फिलहाल अगर हम इस मामले को लेकर बात करें, कहा जा रहा है कि नॉनवेज खाना बंद करवाया गया, इसीलिए ये हिंसा भड़की, लेकिन रवि जी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। रामनवमी पर हमने पूजा आयोजित की, हवन हो रहा था, उसके बाद ही हिंसा भड़की है। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आवाज आ रही है हमारी? जी, हेलो जी तबरेज जी बोलिए। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बिल्कुल ही एक कुक्ड स्टोरी है। कुक्ड स्टोरी इसलिए है कि कैंपस में ऐसा नहीं कि पहली बार नॉनवेज बन रहा है, या ऐसा नहीं है कि रामनवमी का जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो पहली बार है कैंपस में, ऐसा नहीं है। हमेशा कावेरी और पेरियार हॉस्टल के बीच में वो लॉन पे, वहाँ पे हमेशा रामनवमी का सेलिब्रेशन होता है। सारे लोग, सारे टीचर, कर्मचारी, स्टूडेंट सब लोग मिलके मनाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक रही है जो कुक्ड स्टोरी अभी जो बनाई गई है, आप देखिए कि कल 1:30 में 1:30 बजे कल एक वेंडर आता है नॉनवेज लेकर के, वो चिकन या जो भी हो, जो कि हमेशा एक जेएनयू का कल्चर रहा है। वहां पे जब आता है तो वहां पे जाकर के उसको थ्रेटनिंग देना, उसको जो है मारना, उसके साथ बदतमीजी करना, ये तो गलत बात है ना। अब सोचने की जो मेन मुद्दा ये है कि आखिर इसको ऐसा रूप देने की जरूरत क्या है? जब प्रशासन मौजूद, जब वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, रेक्टर, प्रोक्टर, वार्डन सारे लोग मौजूद, तो उसमें हमको किसी भी तरीके के कानून को या कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की क्या जरूरत है?
अगर रामनवमी के मौके पर अगर आपको कोई दिक्कत ही हुई तो आप प्रशासन को एक लेटर देते, या अगर नॉनवेज पर अगर आपको ऑब्जेक्शन डालना था तो कैंपस का एक नियम है। वो नियम यह है कि हॉस्टल का जो है उसका मैनुअल बिल्कुल अलग है। हॉस्टल में प्रेसिडेंट होता है, मेस सेक्रेटरी होते हैं, वार्डन होते हैं, मेस मैनेजर होता है, उसके बाद सारे स्टूडेंट का कमेटी होते हैं। अगर नॉनवेज पे आपको अगर ऑब्जेक्शन था तो आप वहां पे पायता जीबीएम, हॉस्टल जीबीएम बुलाते हैं, जनरल बॉडी मीटिंग बुला करके आप हॉस्टल में बुला करके आप वहां पे बायता वोट करवाते। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट बोल देता कावेरी हॉस्टल का कि नॉनवेज नहीं खाना है तो नॉनवेज बंद कर देते। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट बोलता हमको खाना है तो आप फिर नहीं रोक सकते थे। लेकिन आप कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर के आप हमेशा की तरह मारपीट करेंगे, ये तो कैंपस में किसी हद तक सही नहीं है ना। इससे पहले भी साबरमती हॉस्टल में किया गया, अब क्या कहते हैं खुल्लम खुल्ला मारपीट किया गया। लेकिन जब इस तरह का माहौल पहले भी बन चुका है तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं, आप लोगों ने पहले शिकायत क्यों नहीं की? और रवि राज जी का तो यही कहना कि ये हथियार जो रॉड्स थी पहले से ही हाथों में थी, सुनियोजित तरीके से बता रहे हैं कि एक वेल प्लान्ड ये सारी चीजें हुई हैं। जी देखिए, ये जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा बिल्कुल वहाँ पे पुलिस जो है, वहाँ पे पुलिस भी, पुलिसों के सामने उन लोगों ने मारपीट किया, हम लोगों ने आंखों से देखा है। और यही नहीं, कई मर्तबा हिंसक ऐसे हुए हैं जो हम लोगों के सामने, जो जेएनयू के सिक्योरिटी है प्लस पुलिस प्रशासन है, सब लोगों के सामने उन लोगों ने किया है। सारा संरक्षण वो कुछ खास लोगों को, लंपटों को जो है समझिए कि उनको प्राप्त रहता है, जिसकी वजह से वो मारपीट करते हैं। लेकिन मेरा साफ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर जेएनयू 2 साल से बंद है, अभी क्लास रिस्टोरेशन नहीं हुआ है तो उस पर कोई स्टूडेंट बोलने वाला नहीं है। आज जेएनयू में जिस तरीके से खाना को लेकर के कि हाइजीनिक फूड नहीं मिल रहा, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। आज जेएनयू में फीस बढ़ोतरी हो गई और सीट कट हो गई, जहाँ पे 1100-1200 सीटें थी पीएचडी का, सिर्फ 150 सीट पे आ गई है, उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। उसी कैंपस में आखिर जो है नंगा नाच नाचा जा रहा है, अलग अलग तरीके से फैकल्टी और स्टूडेंट को केसों के जरिए, अभी पुराना केस हम लोगों का 2016-17 का भी खोल खोल के परेशान किया जा रहा है हम लोगों को, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन कुक्ड स्टोरी जो रामनवमी का जो एक बहाना बना के जो जेएनयू को बदनाम करने की एक साजिश है, ये सरासर गलत है और ये कुक्ड स्टोरी है। किसकी साजिश लग रही? तबरेज जी, आप कह रहे हैं एक सोची समझी साजिश है, कुक्ड स्टोरी बता रहे हैं, किसकी? एग्जैक्टली किसकी? ये कुक्ड स्टोरी कुछ जेके, कुछ जो है समझ असामाजिक तत्व है, जो कोई लंपट है वहां पे, स्टूडेंट्स है, जो हम सबको नहीं कर रहे, कुछ स्टूडेंट्स है जो बाज़ाब्ता इसको टारगेट करके कर रहे हैं। ये बताइए आखिर उसी कैंपस में रवि जी आऊंगी आपके पास, रामनवमी हर साल होते हैं, क्यों नहीं आखिर उस रामनवमी के कभी क्या कहते किसी ने आपत्तिजनक क्या कि भाई आज जो है रामनवमी है, हम जो है नॉनवेज नहीं पसंद, हम नॉनवेज पसंद नहीं करते हैं, क्या कहते हैं जिला प्रशासन को या फिर जेएनयू प्रशासन को जाकर के एक लेटर दे देते। आप लेटर देने के बजाय हमेशा कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर के कैसे किसी स्टूडेंट को मारपीट करेंगे? आप देखिए वो जो है क्या कहते हैं आदर्श को कितना बुरी तरीके से मार लगा है। आप देखिए वो जो क्या कहते हैं महिला साथी है, स्टूडेंट्स है, उसको कितना जबरदस्त वो क्या नाम, मधुरिमा, कितना बुरी तरीके से तबरेज जी, यदि किसी पर शक होता है तो उसकी शिकायत, उसके खिलाफ कंप्लेन की जाती है, लेकिन इस तरह से ना करके सीधा हथियार उठा लेना ये गलत है। अगर शक है, आपने कहा कि हमें पता है कि इसकी साजिश है, तो उसके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगी। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम, तबरेज जी ने अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि आपने उनको बोलने का मौका दिया। ठीक है, तो ये बहुत लंबे समय से इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, इन्हें मीडिया में कोई फुटेज नहीं मिल रहा था और ये मीडिया में बने रहने के लिए ही ये सब कांड कर रहे हैं, इसी के लिए आपको धन्यवाद किया। ठीक है, और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप जीवीएम बुला सकते हैं, तो भाई आप भी जीवीएम बुला सकते थे कि नॉनवेज आपको खाना या नहीं खाना, आप जीवीएम बुला सकते थे। और अगर आपको कोई आपत्ति थी तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपने कंप्लेन क्यों नहीं कर दिया? लेफ्ट यहाँ पे मैडम हमने वेंडर को रोका नहीं, हॉस्टल का मेन्यू पता होगा, हॉस्टल में हमने ना वेंडर को रोका है, ना हमने मारपीट किया है। आपको ऑब्जेक्शन था, आपको एप्लीकेशन देना चाहिए प्रशासन को। तबरेज भाई हैं जो पूरे कल इवेंट में नहीं थे, कल पूरे इवेंट में नहीं थे और वीडियोज वगैरह सोशल मीडिया पे देख के डिबेट में आए। तबरेज भाई को सब पढ़ लीजिए। हमेशा हम कैंपस में ही नहीं रहते हैं, अभी हमारा जेएनयू में भी हम जो है एक साल और सुन लो तबरेज भाई, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। तबरेज भाई कॉमन सेंस यूज करो, पहले सुन लो, आप सुन लीजिए। हॉस्टल में मेन्यू होता है, नॉनवेज, जो नॉनवेज खाना तो उनके लिए नॉनवेज बनता है, वेज खाने वालों के लिए वेज बनता है, और अभी जो इफ्तार मतलब रोजा कर रहे हैं उनके लिए इफ्तारी भी बनता है। ठीक है, और जो कल व्रत में थे उनके लिए काफ़ी सारे हॉस्टल में व्रत का भी प्रावधान होता है। ठीक है, तो जिनको नॉनवेज खाना नॉनवेज खाएंगे, जिनको नॉनवेज नहीं खाना वो वेज खाएंगे, व्रत किए तो फलार करेंगे वो, तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? जेएनयू को जब सारे हॉस्टल में नॉनवेज बन रही है तो कावेरी में क्यों बंद हुई? और लेफ्ट वालों ने जब कावेरी में वेज खाना ही अगर मान के चलिए बन गया है तो वेज खाना मेस में ताला क्यों लगा दिया उन्होंने? किसी छात्र को खाना क्यों नहीं खाने दिया उन्होंने?
ठीक है, अब सारा आरोप एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल रहे हो। लेफ्ट तो वहाँ पे हॉस्टल में थी ही नहीं, आप आए कहाँ से वहाँ पे? आप तो नहीं आए थे, खैर आपके साथी जो हैं कॉमरेड्स, वो आए कहाँ थे वहाँ पे? कैसे आए थे वो? ना तो वो पूजा में आए थे, ना तो श्रद्धालु थे, ना वो हॉस्टल के रेसिडेंट थे कुछ। आप लोग 150-200 के संख्या में वहाँ पे क्या करने आए थे? वार्डन से बात करनी थी, 150 की संख्या में आए थे, रड लेके आए थे, कॉपी पेन लेके आए थे, पेंसिल लेके आए थे। आप जवाब दीजिए तबरेज जी, इतनी बड़ी संख्या में बता रहे थे मधुरिमा का, तो पहला सवाल हमको देखिए, सबसे पहली बात यह है, एक फोटो मधुरिमा सोई हुई है, दूसरा छात्रा कार्यकर्ता उनको कंसोल कर रही है, और एक और फोटो है जिसमें वही दूसरी छात्रा सोई हुई है टेबल पे और मधुरिमा उनको कंसोल कर रही है। जो स्वैपिंग करके फोटो खिंचवाने का जो तरीका है ना आप लोगों का, तबरेज बहुत खतरनाक है। रवि जी, रवि भाई देखिए, कैंपस में ऐसा नहीं कि आप लोग ये नया भाई रिहर्सल करके आया करो डिबेट पे, ठीक है, फैक्ट लेके आया करो। चलिए रवि जी सुन लेते हैं, तबरेज जी को सुन लेते हैं जी। इससे पहले भी आप लोगों ने साबरमती में ऐसा ही किया था, दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे थे। इससे पहले भी आपने बाज़ाब्ता कहते हैं कि स्कूल कैंपस में ऐसा ही किया था और दूसरे पर लांछन लगा रहे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कल जब 1:30 बजे वेंडर जब नॉनवेज लेके आया तो उसके साथ आपने मारपीट क्यों किया उनके साथ? और अगर 1:30 बजे नहीं आया था तबरेज भाई, 1:30 बजे नहीं आया था, वो समय सही कीजिए, फैक्ट सही कीजिए। नहीं सुनिए पहले, फोर्सफुली अगर आपको 1:30 बजे नहीं आया था वो, रोकना ही था, आप जाकर के वार्डन को बोलते ना, आप जाके मेस मैनेजर को, और आप जो है क्या कहते हैं वहाँ के जो मेस सेक्रेटरी है और तबरेज भाई नेशनल मीडिया में झूठ मत फैलाइए। वो 1:30 बजे नहीं, वो 3:30 बजे आया मेरे था। ख्याल से पहले यदि सही कीजिए। इतनी परेशानी थी खाने को लेकर, तो जाहिर सी बात है पहले कंप्लेंट करनी चाहिए थी। आप बोल रहे साबरमती हॉस्टल की बात कर रहे हैं, यदि वहां पर इस तरह की आप परेशानियों का सामना कर चुके हैं तो पहले से ही आप लोग को इस तरह का इंतजाम करना चाहिए था कि आज इस दिन का सामना ना करना पड़ता। नहीं देखिए, हमेशा इन लोगों का यही स्टोरी रहा है कि कैसे स्टोरी बनाना है कैंपस में, जेएनयू को कैसे बदनाम करना है। पहले तबरेज जी को सुन लेते हैं। रवि जी आती हूँ मैं आपके पास, पहले तबरेज जी को सुन लेते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में शर्मसार किया है। इसमें कि जेएनयू की रिवायत रही है कि जेएनयू में चाहे कोई भी जाति का आदमी हो, चाहे कोई भी क्या कहते हैं वहाँ पे किसी तरीके का भी वहाँ पे जश्न हो, किसी तरीके की भी सेलिब्रेशन हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे ईद हो, चाहे वहाँ पे किसी तरह दुर्गा पूजा हो, कभी किसी तरीके के वहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं होती है। कायदे में तबरेज जी यही भारत के संस्कार हैं, किसी भी तरीके की कोई हरकत नजर ना आए इस तरीके के मौके पर। एबीवीपी वालों की रिवायत है कि इसी तरीके से कैंपस को हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि जब इनके साथी सीट कट की वजह से अगर वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं तो बोलेंगे, वो नहीं बोलना तो आपको होगा ना। अगर इस तरह की कोशिश की जा रही, शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है तो कंप्लेंट करना चाहिए। कंप्लेंट खुद से हथियार उठाने से क्या होगा, आप कंप्लेंट कीजिए। उन लोगों का तो मनोबल इस तरीके से बढ़ गया है कि पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद रहती है। पुलिस प्रशासन के सामने बाज़ाब्ता उन लोगों का समझिए कि मनोबल बढ़ा हुआ है कि पुलिस प्रशासन के साथ उसको पता है कि हमारे जो ऊपर बैठा हुआ है उस पुलिस प्रशासन के सामने हमारा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए वो लोग खुलकर ऐसा करते हैं। और ऐसा एक बहुत बड़ी गलतफहमी है पुलिस प्रशासन के ऊपर, आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। चलिए रवि जी से मैं सुन लेती हूँ, उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं, बोलिए जी। नजीब का केस से लेकर अभी तक कैंपस में हम लोग यही देख रहे हैं। ये कावेरी हॉस्टल वही हॉस्टल है, ये कावेरी हॉस्टल वही हॉस्टल है जहाँ पे एक समय में महिषासुर दिवस मनाया जाता था, बीफ फेस्टिवल, दुर्गा माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की जाती थी, प्रोस्टिट्यूट कहा जाता था। उसी कावेरी हॉस्टल में रामनवमी का इतना भव्य आयोजन, इनके गाल पे तमाचा है मैम। खलबली उनको इसी चीज़ से मची हुई है। कावेरी के किसी भी रेसिडेंट को इस पूरे कार्ड से, मतलब पूरे इवेंट से कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक कि जब रामनवमी के लिए चंदा इकट्ठा करने गए, हमारे मुस्लिम भाई भी उस पूजा के लिए चंदा दिए हैं, ठीक है। दीवार के दाएं बगल हवन चल रही है, बाएं बगल इफ्तार पार्टी चल रही है। और गंगा यमुना तहजीब का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि दो चीज एक साथ चल रही है। तबके पे नहीं थे, सोशल मीडिया देख के मत जवाब दीजिए। रुकिए आप, रुकिए। दूसरी बात, 1:30 बजे वेंडर नहीं, 3:30 बजे वेंडर आया था। अपने कॉमरेडों से सही जानकारी रखिए आप जी, बोलिए। अपने कॉमरेड से सही जानकारी हासिल कीजिए। वेंडर 1:30 बजे नहीं, वेंडर 3:30 बजे आया था वहाँ पे, ठीक है। पूजा आयोजन, पूजा शुरुआत करने के लिए हम लोग गए हुए थे। पूजा को 2 घंटा विघ्न डाला गया, पूजा 5:30 में शुरू हुआ है। 3:30 का पोस्टर हमने रिलीज किया है, सभी के पास पहुँच चुका है। वो पूजा 5:30 में शुरू हुआ है क्योंकि आप लोगों ने दखल दिया उसमें, ठीक है तबरेज भाई। तो ये झूठ जो फैला रहे हो ना, अस्तित्व खत्म हो चुकी है आप लोगों की। बोरिया बिस्तर बांध लो, फुटेज पाने के लिए जो करते हो ना ड्रामा, ये सब
कि स्वैपिंग करके फोटो खिंचवा, तो एक लड़की पहले दूसरी लड़की को कंसोल कर रही है, फिर दूसरे फोटो में जिसको कंसोल कर रही है वो जो कंसोल कर रही है उसको वो कंसोल कर रही है। ठीक है, स्वैपिंग करके जो फोटो खिंचवा रहे हो ना, फोटो देखे हो ना रवि जी, देखिए हरेंद्र सेस्मा का वीडियो है पत्थर फेंकते हुए। एसएफआई जेएनयू का प्रेसिडेंट है, एसएफआई जेएनयू का प्रेसिडेंट है हरेंद्र सेस्मा, उसने पत्थरबाजी की है। साफ वीडियो आपको एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इस तरह से तो समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों बोल क्या रहे हैं। पहले वीडियोस फोटोज वगैरह देख लो तबरेज भाई। अमेरिका में नहीं रहते हैं हम लोग, जेएनयू में रहते हैं। यही व्यक्तिगत लांछन लगा करके पूरे जेएनयू को 2016 से लेके अब तक पूरे जेएनयू को पूरे देश में बदनाम करके रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन नक्सली कैंप से चल रहा है ना आपका सब। आप भी इस कैंपस में पढ़ रहे हैं और हम भी इस कैंपस में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि कैंपस अगर बचेगी तो आप भी बचिएगा। अगर कैंपस का अगर माहौल, रवि जी मेरा सवाल आपसे है, जब इतनी सारी चीजें आप जानते हैं, रवि जी इतनी सारी चीजें आप जानते हैं, इतने सारे प्रूफ्स हैं आपके सामने, तो आप कभी पेश क्यों नहीं हुए? क्यों आज आप इस तरह से बोल रहे हैं? क्यों आप नॉनवेज खाने पे कैंपस में बैन लगा रहे हैं? तबरेज जी मेरा सवाल भी सुनने दीजिए, तबरेज जी बोलने दीजिए, तबरेज जी को चुप करवाइए एक बार। तबरेज जी मेरा सवाल भी सुन लीजिए। पूरा देखिए, कैंपस का माहौल ये लोग खराब करने के लिए एक नमूना है ये पूरी दुनिया। आप दोनों से ही मेरा सवाल, चलिए इतनी ज्यादा दिक्कत है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं शिकायत की? रामनवमी का दिन ही क्यों, उसी दिन क्यों हिंसा भड़की? पहले से आप कह रहे हैं ये सब दिक्कतें, आपने इन सभी दिक्कतों का सामना किया है। कल मैं बता रहा हूँ, कल 4 इवेंट होने थे कैंपस में, एक भी इवेंट एवीपी ने ऑर्गेनाइज नहीं करवाया था, सारा इवेंट कॉमन स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया था मैम। ठीक है, सारा इवेंट कॉमन स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया। तो बहुत सारे इवेंट यहाँ पे होते हैं, इफ्तार भी हो रही थी, रोजा भी लोग रह रहे हैं, हमें रामनवमी सेलिब्रेट करना था, हमने रामनवमी सेलिब्रेट किया, करने की कोशिश की, विघ्न डाला गया। तबरेज भाई सुन लीजिए, नहीं होते हैं ये जो है तबरेज भाई सुन लीजिए, तबरेज जी आपके पास आऊंगी, आप तब बोलिएगा, आपका वक्त आपको दूंगी, उनको बोलने दीजिए। आपकी जमीन खिसक रही है, एंटी हिंदू जो एक्टिविटीज है, हिंदू फोबिया से जो ग्रसित है ना आप, ये साफ झलक रहा है यहाँ पे। क्यों लगता है आपको ऐसा, क्यों लगता है रवि जी आपको ऐसा क्यों लगता है? दीजिए जहाँ पे एवीपी लिखा हो। रवि जी ऐसा क्यों लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है जी, क्यों लग रहा है एंटी हिंदू क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? वही कैंपस है जहाँ आपने वैसे मैम आपने 2016 वाले इवेंट में देखो, कलावा के नाम पे स्टूडेंट को मिस कैंपेनिंग। तबरेज जी मेरा सवाल भी वही है, सुन लीजिए, आप बीच में बोल रहे हो, उनका आंसर लेने दीजिए मुझे। कलावा के नाम पे जेएनयू मारा जा रहा है, ये सिर्फ जेएनयू में नहीं हो रहा है मैम, और ये सिर्फ जेएनयू में नहीं हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, सब जगह हो रहा है मैम। एक लाइन से सब, इनका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम इनका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए वो हर वो चीज़ करेंगे जो उसके लिए ज़रूरी होगा। अब आप बताइए कि कावेरी में अगर उसी समय ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया है 7:30 बजे टेफ्लास में, तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग ना करके कावेरी में क्या कर रहे थे 150-200 की संख्या में? अगर वार्डन से बात करनी तो कॉपी पेंसिल लेके आओ, 10 आदमी और 20 जो जेएनयू एसयू के रिप्रेजेंटेटिव है वो आ जाए बात करने। अब 150 आदमी को लेके बात करना आना जरूरी है क्या? ये जायज है क्या? ये सवाल तबरेज जी मेरा आपसे रहेगा कि मरकरी से मारा गया है, अब मरकरी आसमान से तो नहीं गिर गया, 150 लोग बात करने किस तरह से जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई स्टूडेंट का हाथ में रॉड वॉट नहीं है। ये जो अभी बोला कि एंटी हिंदू एफआईआर रजिस्टर करवाने जाए तो 200 लोग लेके, कानूनी प्रक्रिया में भरोसा नहीं है क्या? अकेले जाओगे तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा क्या आपका? इन लोगों का मानसिकता देखिए, कोई भी मुसलमान डिबेट पाएगा टीवी चैनल पे, पहला लफ्ज यही बोलेगा कि एंटी हिंदू है या हिंदू फोबिया है। मुसलमान को कम्युनल नहीं, अभी स्टेटमेंट आया है, जो भी मुस्लिम रेसिडेंट है कावेरी हॉस्टल के, उनका भी, अगर आप डिबेट में आए हैं, आप कम्युनल, इस तरह से लगता है ये मामला कभी नहीं सुलझेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आप रॉड लेकर बात करने का ये कोई तरीका नहीं होता। पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही है, फिलहाल जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की बात कही जा रही है। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राम पर संग्राम आखिर क्यों? रामनवमी के दिन इतनी सारी जो तस्वीरें आई हिंसा की, उसमें सबसे बड़ी तस्वीर आपको हमने दिखाई दिल्ली से, जहां किस तरह से नॉनवेज खाने को लेकर मुद्दा आगे बढ़ गया और हिंसा की ये तस्वीरें सामने। फिलहाल पुलिस कह रही है अपनी तरफ से जांच कर रही है और उसी के आधार पर कार्रवाई करेगी। एक कार्रवाई क्या होती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इसी के साथ इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।